झारखंड चुनाव जो हुआ विधानसभा का, उसमें धनबाद के 6 विधानसभा में 3 में महागठबंधन जीत जाता है, लेकिन कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार यहाँ हार जाते हैं। इसके क्या कारण हो सकता है? देखिए, इंडिया गठबंधन में 6 सीट हम लोग लड़े थे। गठबंधन में धनबाद, झरिया, बागमारा कांग्रेस के हिस्से का सीट था। उसी तरह से आपका निरसा, सिंगली, लोग माले के गठबंधन में सीट था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को टुंडी में जो है हम लोग सीट दिए। चुनाव का परिणाम जो आया उसमें हम 3 सीट पर विजयी रहे और 3 सीट में बहुत कम मार्जिन से हम 2 विधानसभा में तो बहुत मने समझे कम मार्जिन से चुनाव हारे आपके झरिया और बागमारा में। लेकिन धनबाद में थोड़ी जो है मार्जिन ज़्यादा थी। इसमें जांच करने के लिए प्रदेश स्तर से समीक्षा समिति भी कल आया था। समीक्षा समिति के समक्ष सारे लोग, तीनों विधानसभा के कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता, नेता, AICC मेंबर, प्रदेश डेलीगेट, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी, सारे लोगों ने विस्तार पूर्वक उनको बताया हार का कारण। और मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं प्रत्याशी या कांग्रेस जनों में कमी आई है, चूक हुई है, जिसका परिणाम है कि हम जनता के अनुरूप प्रचार कार्य नहीं किए। अपनी सरकार की सफलता बताने में हम असफल रहे। कहीं न कहीं जो है उम्मीदवार से, नेता से जरूर चूक हुई, जिसका खामियाजा हमको मिला कि हम 3 विधानसभा चुनाव जो है जीत सके। क्या सर ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ जातियों को एकदम निगलेक्ट किया जा रहा है पूरे झारखंड में? जैसे भूमिहार जाति है, कुशवाहा जाति है, इन लोगों को कहीं पर भी आप लोगों के द्वारा टिकट नहीं दिया गया और इस समुदाय यह वर्ग आप लोगों को हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है और उन लोगों को हाशिए पर रखा जा रहा है। कहीं ये भी तो कारण नहीं हुआ है? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी शुरू से ही ये बात को दोहरा रहे हैं कि भाई सत्ता में भी हम SC, ST, OBC को जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व देंगे और जातीय जनगणना भी कराने की मांग उन्होंने रखी है। अब हमारा सरकार बन गया है। अब बिहार के तरह हम झारखंड में भी जातीय जनगणना कराएंगे और जातीय जनगणना के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि जिस जाति का जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में उनको सत्ता में, सरकार में, नौकरी में उनकी भागीदारी मिलेगी। हम किसी भी जाति विशेष के प्रति द्वेष की भावना से नहीं है। रही बात उम्मीदवार बनाने की, तो शायद आपको जानकारी में दे दूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक भी उम्मीदवार जो है इन वर्गों से नहीं बने। हम लोग इंडिया गठबंधन से तो हम लोग ब्रह्मर्षि समाज के उम्मीदवार को बनाए थे सामर्थ्य से, वो चुनाव भी चुना सिंह जीत गया। तो हम लोग का दोनों का टाई अप करके जाति विश्लेषण होता है। तो हम लोग तो इंडिया गठबंधन में उम्मीदवार भी बनाए और वो चुनाव भी जीत कर गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो दमखम भरती है, सच्चाई भी है कि उसके जो जातीय नेता हैं वो बुखारी के तरह अपील भी करते हैं अपने लोगों से। हम समझते हैं कि चुनाव में
जातिगत जातिगत जो है कहीं द्वेष नहीं है, लेकिन जिसको वो वोट देते हैं कभी भी चुनाव में जातीय संगठन को किसी भी दल के प्रति अपील नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जातीय संगठन में हर पार्टी के लोग हैं। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि हमारे बाकी जो लोग हैं दल में हैं उनके साथ क्या व्यवहार हो। सर एक बात और बताया जाए कि जब मैया योजना पूरा झारखंड में बूम बोल रहा था और उसमें आप धनबाद से जब बोला जाता है कि झारखंड में सबसे मजबूत कांग्रेस यदि है तो वह धनबाद में है, और यहाँ पर तीनों का तीनों प्रत्याशी हार जाता है, सबसे बड़ी और थोड़ा मोड़ा वोट से नहीं, कहीं 17,000 वोट से हारते हैं, कहीं 18,000 वोट से हारते हैं। धनबाद तो आप 50,000 वोट से हारे हैं। योजना में पहले लोग मजाक समझते थे। भारतीय जनता पार्टी मैया योजना के बारे में इतना कुप्रचार किया कि शहरी वोटर जो है उनको लगा कि ये चुनावी स्टंट है हेमंत सोरेन। लेकिन जब 1,000 रुपया मिला तो कहे कि अरे चुनाव के चलते 1,000 रुपया दे रहा है और जहाँ इलेक्शन खत्म हो जाएगा पैसा बंद हो जाएगा। उन्होंने इसके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना को लाया और बोला कि हम जो है 2100 रुपया देंगे। तब हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा कि हम 1,000 नहीं, दिसंबर से मैया योजना में 2500 रुपया दें। लेकिन शहर के लोग ज़्यादा चतुर थे, लोगों ने आवेदन भी नहीं दिया। लेकिन यही देखिए देहात क्षेत्र में हमारा जो भी उम्मीदवार तीनों विधानसभा में है, रूरल इलाका में देखिएगा कि वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और हमको वोट भी ज़्यादा मिला है। शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में हम इंडिया गठबंधन को ज़्यादा वोट। सर आप बोल रहे हैं कि शहर में वोट हमको नहीं मिला, मैया योजना में लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए। आज के दिन में हर आप जा करके धनबाद के सीओ ऑफिस में देख लीजिए, लंबी लंबी कतारें लगी है महिलाओं की, और उसमें ऐसा भी विश्वास सूत्रों से पता चल रहा है कि उसमें पैसा कलेक्शन किया जा रहा है। इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? भाई मैया योजना में कोई भी अगर अधिकारी या बिचौलिया पैसा ले करके निबंधन करता है या उसको झांसा में रखता है तो वैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग आपके चैनल से मैं उपायुक्त धनबाद और अंचल अधिकारी से करना चाहता हूं कि कल मैं जो है सरप्राइज विजिट भी करूंगा और देखूंगा कि कौन कर्मचारी और कौन अधिकारी जो है मैया योजना में आवेदन लेने से इनकार करते हैं या आवेदन के एवज में सुविधा शुल्क लेने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई जो है करने के लिए झारखंड सरकार कृत संकल्पित है। अंतिम सवाल सर, आप लोगों का कल यहाँ पर समीक्षा समिति का बैठक था जो प्रदेश से लोग आए हुए थे, लेकिन वहाँ पर भी जो इस ढंग की घटना मारपीट की घटना आई है जो अखबारों में भी आया है, क्या बात है आखिर के सर? आपस में ही लड़ जाना लोगों का, क्या ये अपने आप को दिखावा करना है या पार्टी में अनुशासनहीनता है? देखिए समाचार पत्रों के माध्यम से क्योंकि हम कल गए थे, जाने के बाद हमारे बच्चे की शादी है इसलिए हम बीच में ही घर चले गए। आने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पर कुछ जो है आपस में जो है बात विचार धक्का मुक्की की नौबत आई थी, लेकिन इसका बीच बचाव करके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो है दोनों पक्ष को आपस में मिला दिया और दोनों को शांति स्थापित हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पार्टी में अनुशासनहीनता कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हम अनुशासनहीनता बरत करके कांग्रेस संगठन को मजबूत कर रहे हैं, ये उनकी दुआ शब्द। संगठन में कार्यकर्ता ही ऋण है और कार्यकर्ता का मान सम्मान रखना
जिले के जिम्मेवार नेताओं का कर्तव्य है। हम कार्यकर्ता के इशू पर किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और न हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है कंप्रोमाइज करने वाले हैं। जो भी गलती किया है उसे दंडित किया जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा नेता क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ न्यूज़ को इतना समय दिया है। धन्यवाद।